नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं वैक्सीन कैसे डेवलप होती है? किस तरह से वैक्सीनेशन आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है? किस तरह से वैक्सीनेशन आपकी बॉडी को तैयार करता है रियल एजेंट से लड़ने के लिए? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के प्रोसेस में यूज़ की जा रही है? या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है कि आज जो यूके गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है फाइजर एंड बायोटेक कंपनी को टू यूज़ दी वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 फॉर द इमरजेंसी पर्पस, वो कितना रियलिस्टिक है? वो कौन कौन से देश को मिलने वाला है? क्या इंडिया इस वैक्सीन को रिसीव करेगा, इंपोर्ट करेगा? क्या भारत के आम नागरिक तक ये वैक्सीन पहुंचेगी? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की गई है? तो आइए इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के एंड तक 100% देने की मैं कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोविड-19 के शुरू होते ही पूरे विश्व में एक्सपर्ट्स के ग्रुप, फार्मास्यूटिकल कंपनी के ग्रुप्स, मार्केटिंग कंपनीज और कई सरकारों ने तुरंत काम शुरू कर दिया इसके खिलाफ लड़ने के लिए, एक वैक्सीन को तैयार करने के लिए। कई चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया गया, खूब सारे फंड्स दिए गए, खूब सारे एक्सपर्ट्स के ग्रुप बना दिए गए, कई तरीके की कंपनियों ने कोलैबोरेट किया, नेशंस ने कोलैबोरेट किया कि किसी भी तरीके से वैक्सीन क्रिएट की जा सके ताकि इस पैंडमिक को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिर भी हमें वक्त लगा। जनरली कोई भी वैक्सीन डेवलप होने में 10 से 20 साल का वक्त लेती है। सबसे कम समय में बनने वाली वैक्सीन जो मम्प्स के लिए तैयार की गई थी 1960s, उसने भी कम से कम 4.5 साल का वक्त लिया था डेवलप होने के लिए। तो अभी तो हमें कोविड को फेस करे हुए पूरा 1 साल ही हुआ है, राइट? तो बैक इन 2019 वुहान में कोविड ने अटैक किया और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और आज प्रेजेंटली हम दिसंबर माह में ही बैठे हैं और आज 3 दिसंबर 2020 को हमारे पास फाइनली एक वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूसेज के लिए अप्रूवल मिल गया है बाय मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो है यूके की। तो यूके बना वो पहला देश इन एंटायर वर्ल्ड जिसने तीनों ट्रायल के बाद एक मेडिसिन को, एक वैक्सीन को अप्रूवल दिया है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए, राइट? तो देखते हैं कंपनी के पास कितना स्टॉक है, कौन सी टेक्नोलॉजी के बेस पे इस वैक्सीन को क्रिएट किया गया है, कौन कौन से देशों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी, इसको इंपोर्ट करने की क्या कंडीशन होंगी, भारत इसमें कितना इन्वॉल्व्ड है तो किस लेवल तक है, और अगर नहीं है तो हमारे पास हमारा अल्टरनेटिव क्या है, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम आस रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है, कैसे बनती है और किस तरह से ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वैक्सीन बनाने के 3 मुख्य तरीके हैं। वैक्सीन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी बॉडी को तैयार किया जाता है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को तैयार किया जाता है लड़ने के लिए। तो जनरली आपने कभी देखा होगा, अगर आपको मच्छर काटता है तो जहाँ भी मच्छर काटता है वहाँ पर आपको वो स्किन फूल जाती है, राइट? तो इसका मतलब बाहर से कोई भी एजेंट अंदर गया, कोई भी माइक्रोब या कोई भी पैथोजन जो बॉडी का पार्ट नहीं है, जो बाहर से एक वायरस के फॉर्म में, माइक्रोब के फॉर्म में बॉडी के अंदर जाता है, तो बॉडी नेचुरली इसके अगेंस्ट फाइट करती है एंटीबॉडीज़ के थ्रू, राइट? वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू, और वहाँ पर उसको फाइट करके उसको उस पैथोजन को शरीर से बाहर निकाल देती है। और वो जो आपको देखता है कि मच्छर ने काटा और उसके बाद वहाँ पर कुछ फूल जाता है, ये बॉडी का अपना नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम है, राइट? वैक्सीन क्या करती है, इसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट करती है। तो जब रियलिटी में पैथोजन या एंटीजन, ये मतलब कोई भी वो एक्सटर्नल माइक्रोब है, कोई भी वो बाहरी वायरस है, वो बाहरी एजेंट है जो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, राइट? तो जब भी ये शरीर में घुसेगा तो ये इन्फेक्शन करेगा, और जब भी इन्फेक्शन करेगा तो बॉडी इससे लड़ेगी। इसका अपना एक इम्यून सिस्टम होगा, राइट, जो इससे फाइट करेगा। तो वैक्सीनेशन के प्रोसेस के थ्रू हम बॉडी में इन एजेंट्स को इंटेंशनली एंटर कराते हैं, या तो लाइव फॉर्म में, या फिर थोड़ी डेड फॉर्म में, या वीकन फॉर्म में, या फिर एंटीजन के फॉर्म में, राइट? मतलब उस वायरस का कुछ एक पर्टिकुलर प्रोटीन पार्ट को हम बॉडी के अंदर डालते हैं और बॉडी को तैयार करते हैं कि
अगर ये बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी इसको कैसे रिस्पॉन्स करती है, राइट। तो इस तरह से जब नेक्स्ट टाइम रियल टाइम में कभी भी सिमिलर टाइप ऑफ वायरस, एंटीजन और पैथोजन बॉडी को अटैक करे तो बॉडी को ऑलरेडी पता है कि उसे कैसे फाइट करना है, कैसे इम्यूनिटी, कौन सी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करनी है जिससे वो इस वायरस को मार देगा। तो ये एक तरह से इस तरह से है कि आर्मी को प्रिपेयर करना दुश्मन के अगेंस्ट लड़ने के लिए और उसके लिए ड्रिल्स करवाना, राइट। और जब अचानक से कभी सच में लड़ाई हो तो हमारी आर्मी ऑलरेडी प्रिपेयर है। तो आर्मी है हमारी एंटीबॉडीज़ जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं इम्यून सिस्टम के थ्रू, और एंटीजन है कोई भी बाहर का माइक्रोब, वायरस, पैथोजन, कोई भी एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर करके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो वो एंटीजन के खिलाफ लड़ती हैं एंटीबॉडीज़, और इस तरह से हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट होती है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये हमने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा था। अब कोविड-19 की अगर हम बात करें तो इसका जो वायरस है, इसके खिलाफ जो आप देखें पूरे विश्व स्तर पर करीबन 12 से 13 कंपनियां हैं, 12 से 13 एक्सपर्ट रिसर्च कंपनीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं, इस पर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ी सफलता जो आज हासिल हुई है वो हुई है फाइज़र एंड बायोनटेक कंपनी को, जिसे यूके से अप्रूवल मिल चुका है फॉर इमरजेंसी यूसेज के लिए। तो अभी फ़िलहाल इनके पास 800,000 डोजेस तैयार हैं, जिनमें से अगर आप देखें तो यूके के पास 20 मिलियन पीपल हैं और उन्होंने 40 मिलियन डोसेज के लिए ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। आप यूएस की बात करें तो उन्होंने 100 मिलियन डोसेज का ऑर्डर किया हुआ है। और अगर आप बात करें यूरोपियन यूनियन की तो उन्होंने 200 मिलियन डोसेज के लिए ऑर्डर किया हुआ है, और अगर अवेलेबिलिटी हुई तो वो 100 मिलियन डोसेज और लेंगे। तो ये तो पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड है, क्योंकि आप देखिए जब भी कोई वैक्सीन, इसके बड़े रेगुलेशन में बड़े स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहले कोई भी जब वैक्सीन डेवलप होती है तो उसका फर्स्ट फेज़ का ट्रायल होता है जो कुछ लोगों पे होता है। देखा जाता है कि अगर पर्टिकुलर एंटीजन को बॉडी में डालेंगे तो बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। तो माइल्ड रिएक्शन हो सकते हैं, सर दर्द, वॉमिटिंग आना, अनईजी फील होना, स्वेटिंग होना, जो होता है बहुत माइल्ड है, राइट। तो अगर ये फर्स्ट ट्रायल ठीक जाता है, ये कुछ दिनों के लिए चलता है, तो हम सेकेंड फेज़ 2 के ट्रायल पे जाते हैं, इन्हें क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। तो फर्स्ट ट्रायल के बाद जो कुछ लोगों पे होता है, सेकेंड ट्रायल कुछ 100 लोगों पे होता है, 100 से 300 लोगों के बीच में इसको करके देखते हैं कि ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है वैक्सीन, राइट। और अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाता है तो थर्ड फेज़ के ट्रायल पे जाते हैं, जिसमें हज़ारों लोगों को लेते हैं। तो ये तीनों ट्रायल होते हैं, और जो लास्ट का ट्रायल है, थर्ड फेज़ का ट्रायल है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि मतलब आपको फर्स्ट फेज़ में भी रिजल्ट मिलते हैं, सेकंड में भी मिलते हैं, थर्ड में भी मिलते हैं, और फिर फाइनली थर्ड फेज़ के रिजल्ट्स हमको श्योरिटी देते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वैक्सीन कितनी सेफ़ है, कितनी सिक्योर है, और उसकी एफिकेसी कितनी है। तो आप देखें करीबन 12 से 13 कंपनियां प्रेजेंटली पूरे वर्ल्ड में कोविड वैक्सीन को क्रिएट करने में लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। लेकिन कुछ एक नाम जो बिल्कुल आपके टिप्स पर होने चाहिए वो हैं फाइज़र बायोनटेक, जिसकी एफिकेसी रिज़ल्ट जो है, इन्होंने तीनों ट्रायल किए, कुछ 70,000 लोगों पे इन्होंने अपने ट्रायल किए, और इनका जो एफिकेसी रिज़ल्ट है और सेफ्टी रिज़ल्ट है वो है 95%। मतलब इनकी वैक्सीन 95% इफ़ेक्टिव है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपकी आती है मॉडर्ना, उसका 94% एफिकेसी रिज़ल्ट है। और इसके बाद आप बात करें तो ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, इनका जो एफिशिएंसी रिज़ल्ट है वो है 70%, राइट। तो ये 3 टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही हैं, और ये इनका एफिकेसी रिज़ल्ट है। तो एक बार आप फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़ ट्रायल करा लेते हैं और आपका सेफ्टी और एफिकेसी रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो पर्टिकुलर कंपनी को जो ये वैक्सीन डेवलप कर रही है उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हर देश के पास अपनी अपनी होती है, अभी फ़िलहाल के केस में जो यूके है उसके पास है MHRA, राइट। तो MHRA ने इस रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको चेक करती है और पूरी तरह से इंश्योर करती है, क्योंकि आप देखिए वैक्सीन किसके अंदर जाने वाला है, इंसानों के अंदर। तो हम वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, तो किसी भी हालात में हम किसी व्यक्ति की हेल्थ, उसकी सेफ्टी को रिस्क पर नहीं डाल सकते। हल्के फुल्के माइल्ड
इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन लॉन्गर रन में अगर हम बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो चलता है, राइट। तो सेफ्टी रीजंस को पूरा चेक करते हुए ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो अप्रूवल देती है। और ये पहली बार हुआ है कि किसी कंपनी ने तीनों ट्रायल किए गए हैं, इनका एफिकेसी रिजल्ट जो है वो 95% है और इनको फाइनली यूके गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। और ऐसा आप मान के चलते हैं कि अगले हफ्ते तक यूएस में भी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो आप देखें कि ये एफिकेसी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। डोसेज इन्होंने पहले से ही 800,000 डोसेज मैन्युफैक्चर करके रखे हुए थे। कई देशों ने अपनी प्री बुकिंग करा ली। अब हम बात करें कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर वैक्सीन mRNA टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। मैं आपको बता दूं, ये पहली बार है जब इंसान पर mRNA टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। mRNA इज़ मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। तो ये काम कैसे करने वाला है? तो जैसे मैंने आपको बताया, 3 फॉर्म में हम बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। या तो हम डायरेक्टली लाइव एंटीजन को बॉडी में डालकर बॉडी को तैयार करते हैं एक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, या हम उसको मार के या उसको वीकन करके वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं। तीसरे तरीके में हम पैथोजन के एक प्रोटीन पार्ट को या उसके कोई भी पार्ट को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं एंटीजन के फॉर्म में और बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम हम क्रिएट करते हैं। तो कुल मिला के हम इस बार जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं mRNA टेक्निक, वो है जेनेटिक्स पे बेस्ड है, वो जेनेटिक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये मुझे लगता है पहली बार हो रहा है जब ह्यूमन पर इसका इस तरह से ट्रायल होने वाला है। ट्रायल हो चुका है, अब तो वैक्सीन के फॉर्म में हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें किया क्या जाता है कि जेनेटिक कोड को मैसेंजर के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है इन फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स, राइट। तो नैनो पार्टिकल्स जो एंटीजेंस होंगे वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे और बॉडी की सेल में जाके प्रोटीन डेवलप होंगी। तो जो प्रोटीन स्पाइक आपने कोरोना वायरस के आउटर शेल पे देखे होंगे, तो ये स्पाइक के अगेंस्ट बॉडी एक इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करेगी। और कभी फ्यूचर में जब दोबारा या फिर कोरोना वायरस इम्पैक्ट करेगा या अटैक करेगा, तो बॉडी को इस बार पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन स्पाइक के प्रति मुझे किस तरह की इम्यूनिटी को डेवलप करना है, कौन सी एंटीबॉडीज़ लानी है जो इसको फाइट करे। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी लाइव या फिर वीकन डेड पैथोजन को जब भी यूज़ करते थे तो आपको बहुत सारा कल्चर करना पड़ता था, लेबोरेटरी में बहुत पैसा लगता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत मनी लगती थी। इस तरीके की जेनेटिक कोडिंग के बेस पे जो mRNA टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ये सस्ती है, ईजी है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि आप देखिए, ये एक जेनेटिक कोडिंग है, ये किसी लाइव या फिर डेड ऑर्गेनिज्म को यूज़ नहीं कर रहे, राइट। ये पैथोजन को उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहे जो बॉडी को रिएक्ट करे, तो लार्ज स्केल पर क्रिएट की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो मुझे एक नुकसान की तरह लगता है, वो ये कि अ कंट्री लाइक इंडिया और एनी थर्ड नेशन कंट्री वुड नॉट बी एबल टू गेट इट। क्योंकि आप इसका जो स्टोरेज का टेम्परेचर है जिस पे इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे या यूसेज में लाएंगे, वो है -70 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो यहीं पर आपको एक आस छोड़ देनी चाहिए कि इंडिया में तो ये कभी नहीं आने वाली है, राइट। क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारे लिए एक चैलेंज होगा। हम कैसे मंगाएंगे, किस तरीके का, कौन से हम ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक को यूज़ करेंगे कि ये वैक्सीन हम तक आए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया इस वैक्सीन सिस्टम पे काम कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया का जो अपना कोवैक्सीन पर हम जिसका काम कर रहे हैं, जो भारत बायोटेक और ICMR के साथ मिलकर इसके ट्रायल अभी एम्स में ऑलरेडी फेज़ 3 में चल रहे हैं। इसके अलावा बैंगलोर, हैदराबाद में कई कंपनीज़ हैं। डॉक्टर रेड्डी की अपनी वो है लेबोरेटरी है जिसमें स्पुतनिक वैक्सीन के ट्रायल्स भी चल रहे हैं। तो अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के मिड तक कुछ हो जाए, राइट। लेकिन अगेन आप ये समझने की कोशिश करें कि वैक्सीन एक तरीके का
एक ज़रिया है आपकी बॉडी को इसके लिए इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करना। तो कोई गारंटी नहीं है कि ये सब तक पहुंच पाएगा कम टाइम में। तो पहले तो ये जो अभी नए लोग नई वैक्सीन लेने वाले हैं, हमें सबको इस पर निगाह रखनी चाहिए कि ये किस तरह से किस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करता है, कितने लोगों तक ये पहुंचता है। क्योंकि आज जैसे यूके में मैंने सुना कि वहाँ पर उन्होंने बोला है कि अभी उनके पास 20 मिलियन लोग हैं और उन्होंने 40 मिलियन डोसेज मंगवाई हैं। इस डोज को जो है वो 2 बार दिया जाएगा, पहली बार देके फिर 21 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाएगी और उसके 7 दिन बाद पता चलेगा कि बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट। तो एक कंट्री लाइक इंडिया जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर कोई सिस्टम डेवलप हो भी जाता है जिसमें हम कोशिश करें कि पब्लिक लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैक्सीन को, तो ये अपने आप में एक बहुत एस्पिरेशनल लगता है। तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है हर्ड इम्यूनिटी का। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम 100 लोग हैं और 100 में से किन्हीं 50 लोगों को ये वैक्सीन दे दिया जाए, तो उसका मतलब ये है कि हम ट्रांसमिशन रेट को कम कर रहे हैं। तो आज यूके के प्राइम मिनिस्टर जब इस वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक बात को कहा है कि दे हैव नो रिकॉर्ड, उनके पास रिटन में कुछ भी नहीं है और ना वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं कि किसी भी तरीके से ये वैक्सीन ट्रांसमिशन को कम कर सकती है। तो ये सारी बातें मैं आपको केवल इसलिए बता रही हूँ कि कई बार मैं लेमैन लैंग्वेज में कई लोगों को ये बात करते सुनती हूँ कि एक बार वैक्सीन आ जाए फिर घूमने आएंगे, एक बार वैक्सीन आ जाए तो काम पर जाएंगे, एक बार वैक्सीन आ जाए तब लोगों से बातचीत की जाए, राइट। तो आप एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट, और अवेयरनेस बहुत कम है। तो कोशिश करें कि कोविड-19 के चलते आप सेल्फ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव करें। और जो मुझे एक चीज़ लगती है, टोटली मेरा अपना परसेप्शन है कि बॉडी विद इन लड़ाई बाद में करती है, सबसे पहले हम मेंटली एक जंग लड़ते हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बड़ी चीज़ है। कोरोना करके कोरोना नहीं जाएगा और कोरोना करके कोरोना आप तक आएगा भी नहीं। तो क्यों करना, अपने काम पर फोकस करें, पॉजिटिव रहें, मेंटल स्ट्रेंथ रखें, कोशिश करें कि सैनिटेशन को, हाइजीन को अपना लाइफ का पार्ट बना लें। तो जनरली भी हम किसी से बात करते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करें। आप बिल्कुल मास्क लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं देखती हूँ लोगों को याद आ जाता है तो वो नाक पर मास्क कर लेते हैं, कई बार मुंह पे लगाए, कई बार यहाँ लगाए। तो ये हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड मी, राइट। तो इवन इफ़ यू आर नॉट बेयरिंग अ मास्क, मेक श्योर यू मेक डिस्टेंस, राइट। तो कोई रूल हैं जो आपको खुद अपने लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो वो लोग जो इंडिया में इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ हमारे को ये एक्सपेक्ट करना कि कोविड का वैक्सीन हमको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ये नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ इन प्रोसेस है। और जब ये आ भी जाएगा तो जैसे आज मैं देख रही थी कि यूके प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा जा रहा था कि पहले ये वैक्सीन किन को मिलेगी। तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ केवल 20 मिलियन पीपल हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अभी स्ट्रेटिफाइड किया हुआ है कि अभी ये पहले फ्रंट हेल्थ वर्कर को मिलेगी, एजेड लोगों को मिलेगी, बच्चों को मिलेगी और जो केयर टेकर हैं उनको मिलेगी, राइट। तो कंट्री लाइक इंडिया जिसमें इतने सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटिफिकेशन करना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। तो लॉन्ग रन में जब तक भी वैक्सीन आए, वो कितनी एफिशिएंट होगी, वो कितनी अप्रोचेबल होगी, वो पब्लिक ओपन होगी या नहीं होगी, या हमें उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कितने खर्च करने पड़ेंगे, ये सब फ्यूचर अजम्पशन है। तब तक के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइफ नहीं रुकती है और शरीर के अंदर जो होगा वो होगा। सबसे पहले कोरोना वायरस आपके दिमाग को अटैक ना करे, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को रखें, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में ना पड़े, अपने काम पर फोकस करें, पॉजिटिव रहें और ये जो न्यूज़ टर्मोइल चलता है ना, इससे दूर रहें। बिल्कुल अपने काम पर, अपने परिवार पे, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करें, तो कोरोना आकर भी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि हम स्टेज 3 में हैं जहाँ कोई भी सेफ नहीं है। स्टेज 3 का मतलब होता है आप जहाँ जाएंगे एवरी सेकेंड पर्सन इज़ इन्फेक्टेड, राइट। देयर इज़ नो प्लेस टू सेव योर सेल्फ। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा कि रियलिस्टिक हमें वैक्सीन के बारे में सोचना चाहिए। जो भी फर्स्ट ग्रेड नेशन है, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास कम जनसंख्या है, तो हो सकता है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वैक्सीन के साथ, लोगों को दे भी सकते हैं और लोग इसको कर भी लेंगे।
लेकिन हमें लॉन्ग रन में हर्ड इम्यूनिटी पर भरोसा करना पड़ेगा। आने वाले फ्यूचर में अगर हमें वैक्सीन मिल भी जाए तो वो कुछ लोगों तक जाएगी, कुछ पॉपुलेशन को कवर करेगी, और वो कुछ पॉपुलेशन एटलीस्ट ये मेक श्योर करेंगे कि वो ट्रांसमिशन नहीं फैलाएंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं और आप एक अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ रखें, विश्वास रखें, आस रखें, लेकिन किसी भी तरीके से वैक्सीन के इंतज़ार में अपने पोटेंशियल को मरने ना दें। खुल के जिए, खुल के मुस्कुराएं, ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिए और अपने परिवार, अपने काम पर पूरा फोकस करें, पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें। आई होप दिस विल हेल्प। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर।